एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर गोई से पूछते हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि नहीं कि तुम अब्रॉड जाने वाले हो। तब गोई उन्हें कहता है कि उसने अभी तक की बात नहीं बताई है क्योंकि वो सारे फैसले खुद ही लेता है। इसके बाद हम गोई को सीनियर के साथ देखते हैं जहाँ वो उससे पूछता है कि अगर तुम मोमो की जगह पर होती और अगर मैं तुम्हें ये बात नहीं बताता तो क्या तुम मुझसे गुस्सा होती। तब उसी समय वहाँ पर मोमो आ जाती है जो किसी से फोन पर बात कर रही थी और गोई उसे अपनी लैब भी दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ पर मोमो उसका कोट पहनकर दिखती है और साइंटिस्ट होने की एक्टिंग करती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी पर गोई उसे चेयर पर बैठाता है और कहता है कि उसे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर वो उसे बताता है कि उसका सिलेक्शन हाइडल यूनिवर्सिटी में हो गया है और उसे प्रोफेसर के साथ जर्मनी जाना पड़ेगा। अब मोमो उससे पूछते हैं कि तुम कितने टाइम के लिए वहाँ पर जा रहे हो, जिस पर गोई बताता है कि उसे वहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। ये सुनकर मोमो थोड़ा नाराज़ हो जाती है क्योंकि गोई ने ये बात उसे पहले नहीं बताई थी। अब वो उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आना और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोमो और गोई अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ मोमो गोई के पास बैठती है पर उसे इग्नोर करती है। जहाँ फुपाई और उसकी दोस्त ने बहुत ड्रिंक कर ली थी तो वांगशा उन्हें डांटती है, इसीलिए वो लोग उसे सॉरी कहते हैं। फिर वांगशा उसे बहुत प्यार से संभालती है और ये सब गोई देख लेता है, इसीलिए अब वो भी मोमो के सामने नशे में होने का नाटक करता है ताकि मोमो भी उसे संभाले। फिर मोमो उसे ऐसी हालत में घर लेकर जाती है पर उसे गोई पर शक हो जाता है और वो गुस्से में पूछती है कि क्या तुम सच में नशे में हो। तब गोई नाटक करना बंद कर देता है और कहता है कि वो बिल्कुल होश में है। फिर मोमो उसे कहती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि वो अपनी सीनियर के साथ जर्मनी जाएगा, और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है पर गोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और सॉरी भी कहता है और वो उसे ये भी कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने डिसीजंस ऐसे लेने होंगे। जिस पर मोमो कहती है कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो क्या तुम नहीं जाओगे। जवाब में गोई कहता है कि वो नहीं जाएगा। ये सुनकर मोमो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अब मोमो उसे हक करती है और कहती है कि वो उसका वेट करेगी जब तक वो वापस नहीं आ जाता। अगले दिन वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ गोई अपना ब्लड चेकअप कराने आया था और गोई को इंजेक्शन से डर लगता है, इसीलिए वो चश्मा पहन लेता है। इसके बाद उसे वैक्सीन लगाई जाती है जहाँ वो मोमो की तरफ देखकर बहुत डरता है और ये काफी फनी मोमेंट था। अब जब वो दोनों वहां से जा रहे थे तब मोमो देखती है कि गोई के हाथ से अभी भी खून निकल रहा है, इसलिए वो कॉटन लेने जाती है। तभी गोई को मोमो की मॉम का फोन आता है और वो उसे जर्मनी जाने की तैयारियों के लिए पूछती है। फिर वो उससे कहती है कि मोमो थोड़ी अलग है और वो तुम्हें हमेशा अलग नज़रिए से देखेगी और वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी है। अगले सीन में हम उन दोनों को घर पर देखते हैं जहाँ मोमो उसकी बहुत केयर करती है और वो रोने लग जाती है। तब वो रोते हुए गोई से कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर गोई उसे हक कर लेता है और कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा। अगले दिन जब वो दोनों एयरपोर्ट पर होते हैं तो मोमो वहाँ पर बहुत कुछ खाती है और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो गोई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन गोई उसे कहता है कि टाइम हो चुका है और मुझे जाना होगा। तब मोमो बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी। फिर गोई उसे हक कर लेता है और कहता है कि क्या तुम अकेले रह पाओगी। तब मोमो उसे एक स्माइल के साथ बाय कहती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर गोई भी बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो और उसके फ्रेंड हेड के सामने खड़ी होती है और कहती है कि उन्हें प्रोजेक्ट में अपना नाम चाहिए क्योंकि उन्होंने उसे डिज़ाइन किया है, ना कि हेड ने। पर उनकी हेड उन्हें धमकी देती है और कहती है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहेगा तो वो उन्हें फायर कर देगी। जिस पर मोमो और उसकी फ्रेंड कहती है कि वो दोनों खुद यहाँ से रिजाइन कर देंगी। दूसरी तरफ हम फोपाई को देखते हैं जो कि एक ब्लैक सूट में था और उसने एक स्पोर्ट्स कंपनी खोली थी जहाँ वांगशा भी उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और उनकी कंपनी बहुत लॉस में थी, इसीलिए उनके पास एम्प्लॉय को देने के भी पैसे नहीं थे। अब सीन फिर से मोमो पर आता है जो अपनी मॉम के साथ रह रही थी और वो उन्हें बताती है कि उसने जॉब से रिजाइन कर दिया है, जिस पर उसकी मॉम उसे डांटती हैं, जिससे मोमो का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो अपने रूम में चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो गोई से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसकी मॉम उसे आवाज़ लगाती है। तब मोमो किचन में जाती है जहाँ उसकी मॉम उसे सूप पिलाती है ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। अब जैसे ही मोमो वहाँ से जाने लगती है तब उसकी मॉम उसे रोकती है और उसे जर्मनी के वीज़ा के बारे में पूछती है, पर मोमो कहती है कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, लेकिन फुपाई ने उसे बुलाने का इंतज़ाम कर लिया था। अब उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम शादी कब करने वाली हो। तब मोमो वहाँ से जाने लगती है। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या तुम्हें गोई की याद नहीं आती, और हम देखते हैं कि गोई अभी भी कॉल पर होता है और वो मोमो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर मोमो कहती है कि हाँ वो ठीक है। और हम गोई के सामने एक ऐना नाम की लड़की को बैठे हुए देखते हैं, जिससे गोई कहता है कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन ऐना बोलती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए आई है और कहती है कि इस सब के बारे में मोमो को पता भी नहीं चलेगा।
पर गोई कहता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो, इसीलिए ऐना वहाँ से चली जाती है। उसी समय वहाँ पर गोई का फ्रेंड आता है जो उससे कहता है कि तुम्हें ऐना से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, वो प्रोफेसर की बेटी है। तब गोई कहता है कि वो वापस मोमो के पास चाइना जा रहा है और उसने टिकट्स भी खरीद ली है। वहीं चाइना में लिंजी कुन जब मोमो के ऑफिस जाता है तब उसे पता चलता है कि मोमो ने वहाँ से रिजाइन कर दिया है, क्योंकि उनकी हेड उनके काम का सारा क्रेडिट लेती थी। अब सीन मोमो पर आता है, जो गोई का सर्कल रोबोट देखकर गोई को याद कर रही होती है। तब उसे वहाँ पर एक एनवेलप मिलता है जिसमें वही कॉन्ट्रैक्ट था जो मोमो की मॉम ने गोई को दिया था और उसने वो टेबल के नीचे चिपका दिया था। तब वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम अभी नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। पर मोमो कहती है कि वो गोई से शादी की बात करने के लिए जा रही है, जिससे उसकी मॉम भी पैकिंग करने में उसकी हेल्प करने लग जाती है। इसके बाद हम गोई को देखते हैं, वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो फुपाई को कॉल करता है और उससे कहता है कि आज पूरे दिन भर उसकी मोमो से बात नहीं हो पाई और वो कहाँ पर है उसे इसके बारे में नहीं पता है, इसीलिए उसे उसकी चिंता हो रही है। जिस पर फुपाई कहता है कि मैं पता लगा कर बताता हूँ कि मोमो कहाँ पर है। अब गोई जैसे ही अपने रूम में जाता है तो किसी को वहाँ पर सोया हुआ पाता है। तब वो अपनी दोस्त को कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे बेड पर क्यों सो रही है। तब उसका दोस्त बताता है कि वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब गोई वापस अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वो मोमो है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे नींद से नहीं जगाता और उसके पास बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसने उसे बहुत मिस किया था। अगली सुबह गोई को उसकी मॉम का फोन आता है जो उससे कहती है कि वो दोनों कब सेटल हो रहे हैं। तब गोई उन्हें बताता है कि उसने सब कुछ प्लान कर लिया है। फिर गोई मोमो के पास जाता है और कहता है कि मैंने चाइना में शादी करने के लिए टिकट्स बुक कर ली थी। अब हम देखते हैं कि गोई और अन्ना में लड़ाई हो रही थी, जहाँ ऐना कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखना है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, जिस पर ऐना कहती है कि मैं गोई को लाइक करती हूँ। पर गोई मोमो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वाइफ है, जिससे ऐना नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर मोमो गोई को कहती है कि तुम्हें उसे इतना भाव नहीं देना चाहिए था। फिर गोई उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है और वो दोनों चर्च में जाते हैं, जहाँ फादर उनसे कहते हैं कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो उसे टोमो और गोई की शादी करवा रहे हैं। तब मोमो ये सुनकर कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर गोई उसे चुप रहने के लिए बोलता है, जहाँ गोई कहता है कि वो मोमो को अपनी वाइफ मानता है और हर सिचुएशन में उसका साथ देने का प्रॉमिस करता है। फिर मोमो भी गोई को अपना हस्बैंड मानती है और कहती है कि वो भी उसका साथ हमेशा देगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को हाँ करते हैं और अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। फिर वो दोनों लंच करने जाते हैं, जहाँ सीनियर भी आ जाती है और वो बोलती है कि मोमो यहाँ पर कब आई। तब गोई उसे कहता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर सीनियर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वहाँ से जाने लगती है। पर जैसे ही वो उन्हें पीछे मुड़कर देखती है तो वो दोनों साथ में काफ़ी खुश थे और उन्हें देखकर सीनियर भी काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ उपाय वांशा को बताता है कि उन्हें लोन मिल चुका है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब सीन फिर से मोमो पर आता है, जहाँ वो अपने रूम में होती है। तब गोई भी उसके रूम में आ जाता है और वो गोई से कहती है कि मेरी वेडिंग रिंग कहाँ है और मैंने तो वेडिंग पर गाउन भी नहीं पहना। तब गोई सोने का नाटक करने लग जाता है और जैसे ही मोमो उसे उठाती है तब गोई उसे किस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो की हेड उसके रिजाइन से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि किसी ने मोमो का रिजाइन ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, जिसमें उसने अपनी हेड के बारे में काफ़ी बुरा भला लिखा था। वहीं अगली सुबह जब मोमो उठती है तो वो एकदम से वॉमिटिंग करने जाती है। तब गोई भी उसके पीछे जाता है, जहाँ उसका फ्रेंड कहता है कि शायद तुम बाप बनने वाले हो। पर मोमो बाहर आकर उसे बताती है कि उसने कुछ दवाई ली थी जिसकी वजह से उसे उल्टी हो गई। तब गोई उसे रूम में लेकर जाता है और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। अब मोमो जब वापस चाइना आ रही होती है तब गोई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कुछ भूल गई हो। तब मोमो अपना सामान लेने के लिए वापस ऊपर जाती है। उसी समय मोमो को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि लिंजी कुन ने तुम्हारा लेटर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है और बहुत सारे लोग अब हेड के खिलाफ हो गए हैं। तब गोई अपना सामान लेकर वहाँ आता है और कहता है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाना भूल गई थी। इस बात को सुनकर मोमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब गोई भी उसके साथ जा रहा था और अब वो दोनों अपने पहले वाले घर में पहुँचते हैं, जहाँ मोमो गोई को घर में वापस आने के लिए वेलकम कहती है और गोई उन दोनों का सामान एक ही रूम में रख देता है। जिस पर मोमो उससे पूछती है कि तुम एक रूम का क्या करोगे। तब गोई उसे कहता है कि वो उसे अपनी लैब बना देगा। अब उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि उन्होंने शादी कर ली है। तब मोमो कहती है कि वैसे भी उनके पास अभी कोई प्रूफ भी नहीं है। तब गोई कहता है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसके लिए वो दोनों फोटो भी खिंचवाने जाते हैं। जिसके बाद बस स्टॉप पर गोई को मोमो की मॉम का कॉल आता है, जो उन्हें शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हैं। जिसके बाद गोई के घर पर उसके मॉम डैड आते हैं, जहाँ जब मोमो और गोई की मॉम बात कर रहे थे तब मोमो कहती है कि आपको थोड़े दिन यहीं पर रुकना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि गोई भी अपने डैड के साथ बैठा होता है और बिल्कुल उनकी तरह ही बिहेव करता है और वो दोनों साथ बैठकर सनसेट को देख रहे थे,
जहाँ उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम शादी को किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट की तरह नहीं बल्कि इमोशनली लेना। और वो कहते हैं कि वो उन दोनों को बस खुश देखना चाहते हैं और अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से बिताने को कहते हैं। रात में जब मोमो और कोई अपने रूम में होते हैं तब मोमो अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी और थोड़ी परेशान लग रही थी। तब गोयू से कहता है कि तुम्हें चिल करना चाहिए और वो उसे अपना कार्ड देता है जिसमें उसने अपने स्कॉलरशिप के सारे पैसे सेव किए थे। अब मोमो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। फिर गोई मोमो को सोने के लिए कहता है पर मोमो उसे एक एक्टर के बारे में पूछती है और गोई अपनी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताने लग जाता है। अब थोड़ी बातें करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब कोई लैब जा रहा होता है तब मोमो उसे रोकती है और उसे हर्बल टी पीने के लिए देती है। फिर वो उसे किस करती है और गोई वहां से चला जाता है। अब लैब में जाकर गोई जाओली से काफी टाइम बाद मिलता है। वहीं मोमो वांगशा को बताती है कि उसने और गोई ने शादी कर ली है, जिस पर वो उससे पार्टी मांगती है। तब मोमो कहती है कि मैं तो बेरोजगार हूँ। तब फुपायू से कहता है कि तुम मेरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेती, पर मोमो कहती है कि वो इस बारे में सोच कर बताएगी। अब शाम को जब मोमो और गोई घर आते हैं तो देखते हैं कि उसके मॉम डैड जा चुके थे और गोई की मॉम ने एक लेटर भी छोड़ा था जिस पर लिखा था कि उन्हें किसी ज़रूरी काम की वजह से जाना पड़ रहा है और वो उनके लिए फ्राइड प्रॉन्स भी बना कर गई थी। पर गोई को उनसे एलर्जी थी इसीलिए वो अकेले ही उन्हें खाने लग जाती हैं। फिर मोमो गोई से कहती है कि तुम्हें इन्हें टेस्ट करना चाहिए। तब गोई को भी वो टेस्टी दिखते हैं इसलिए वो उन्हें खाने लगता है, पर मोमो उससे वो ले लेती है लेकिन गोई एक प्रॉन खा लेता है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हम फुपाई और वांगशा को साथ में देखते हैं जहाँ फुपाई वांगशा को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब वांगशा भी उसे हाँ कर देती है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर हम गोई को देखते हैं जो अपना सूट पहनकर मोमो का वेट कर रहा था और वो उसे मैसेज करता है जो ब्राइट ड्रेस में तैयार हो रही थी। तब थोड़ी देर बाद वो गोई के सामने आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और इसीलिए गोई उसे देखता ही रह जाता है। अब जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं तब गोई याद करता है कि उसने मोमो के लिए कितने बेवकूफ़ों वाले काम किए हैं और वो अपने उन सारे मोमेंट्स को याद करता है जो उसने मोमो के साथ बिताए थे। फिर वो दोनों कार में अपना वेडिंग शूट कराते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि शादी के बाद वो दोनों बहुत ही खुशी से रह रहे थे और उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है जो उन दोनों को उनके नाम से बुलाता है, जिस पर वो दोनों बहुत हंसते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।